बिल्कुल पुराने तरीके से बना हुआ है, कटहल के साथ आम को मिलाकर, ऑर्गेनिक मसाले, ऑर्गेनिक तेल और आया हुआ है। हमारे ये सारे अचार रेडी है। लाल मिर्ची का अचार, आम का कसौजी, भरवा अचार, सूखा वाला भरवा अचार और कुच्चा, सारा कुछ बन रहा है। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, अभी हम लोग इतना यहाँ डिस्प्ले नहीं कर सकते, अभी शुरुआत है। अच्छा, मैं सोइजन का अचार बताना भूल गई थी। ये हमारा ड्रमस्टिक का पिकल है। इस सीजन में हमने थोड़ा सा ही बनाया ड्रमस्टिक पिकल, जो कि मोरिंगा पिकल कहते हैं, आजकल बहुत हेल्दी है इसलिए। और ये हमारी मशीनें हैं। ऑयल निकालने के लिए हम लोग ये वाला मशीन यूज़ कर रहे हैं, बाकी पैकिंग के लिए है, उधर मसाला ग्राइंडिंग के लिए है। सब कुछ इन हाउस है, बाहर से कुछ भी नहीं ले रहे हैं, कोई मिलावट का चांस नहीं है। लैब टेस्टिंग के साथ मिलेगा, जैसा कि मैंने पहले बताया था। बेसिकली मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ और कुकिंग में, फूड इंडस्ट्री में मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है। तो 10 से 12 तरह का अचार है और इस कंपनी का नाम श्रिदा है और जो हमारा प्रोडक्ट है वो देसी अचार, नीतूस देसी अचार के नाम से है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की जॉब छोड़कर कुटीर उद्योग लगाकर महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का काम कर रही नीतू आज दूसरे महिलाओं के लिए नजीर बनी है। आधुनिक तकनीक से ऑर्गेनिक अचार तैयार करने का काम कर रही नीतू महिलाओं के लिए प्रेरणा है। श्रिदा इंटरप्राइजेज के माध्यम से बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से देसी अचार आज नीतू ब्रांड के नाम से ख्याति प्राप्त की है। यह कुटीर उद्योग अपने कांटी में स्थापित की गई है, जहां आधुनिक तकनीक से कई वैरायटी में अचार बनाए जाएंगे। यह कुटीर उद्योग स्वरोजगार का एक बेहतर साधन है, जहां महिलाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा, महिलाएं आत्मनिर्भर बनेगी। देसी अचार बनाने की यह फैक्ट्री कांटी के बिशुनपुर सुमेर चौक NH 27 के किनारे स्थापित की गई है। आज बुधवार को इस फैक्ट्री का उद्घाटन राज्य के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अजीत कुमार ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर उनका स्वागत अंगवस्त्र और बुके देकर फैक्ट्री के संचालक कुमारी नीतू ने की। इस अवसर पर पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने फैक्ट्री में सागवान वृक्ष का पौधा रोपण किया। वहीं इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस तरह के कुटीर उद्योग लगने से कांटी में रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने देसी अचार को बिहारी स्वैग बताया और कहा कि गांव के लोग आज भी भोजन बिना अचार के नहीं करते हैं। यहाँ शुद्ध क्वालिटी की विभिन्न वैरायटी में अचार उपलब्ध है। उन्होंने उद्योग की तरक्की के लिए फैक्ट्री के संचालक को बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित किया। इस अवसर पर नीतू ने बताया कि यहाँ आम, कटहल, सहजन, मिर्ची, नींबू सहित दर्जनों प्रकार की अचार बनाई जाती है। अचार के लिए तेल, मसाला सब कुछ खुद से तैयार किया जाता है। इसके लिए आधुनिक मशीनें लगाई गई है। देसी अचार के सभी आइटम बड़ी शुद्ध तरीके से बनाई जाती है एवं सभी मटेरियल संस्थान में ही होममेड के माध्यम से तैयार किया जाता है। इस मौके पर संस्थान के संचालक नीतू कुमारी के अलावा समाज सेवी पुरुषोत्तम पांडे, आलोक कुमार, परमिल, सुधीर गुप्ता, चुन्नू सिंह, सुबोध कुमार समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। स्वरोजगार का तो बेहतर यहाँ व्यवस्था। देखिए, स्वरोजगार की ओर हमारे समाज के जो भी बेरोजगार हैं, चाहे वो मजदूर हो, वर्कमैन हो, तकनीकी युक्त नौजवान हो, सब लोग स्वरोजगार की ओर बढ़ रहे हैं। और हमारे कांटी क्षेत्र में ये देसी अचार का पहला आधुनिक तरीके से अचार बनाने वाला फैक्ट्री प्रतिष्ठान का हमारे समाज की एक महिला जिन्होंने स्थापित किया है। और हम आज बेहद गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे समाज की महिला भी अब कुटीर उद्योग की ओर कदम बढ़ाई है। और उनका जो सोच है, जो हमने बात किया, उनका सोच है कि प्योरिटी, मिलावट से कई तरह का समस्या हम सब के बीच खड़ा हो रहा है। और ये अचार के माध्यम से आधुनिक तरीके से प्योर अचार का ये निर्माण करेंगे। और ये न केवल अचार का व्यवसाय करेंगे, बल्कि इनका दूसरा ये सोच है कि यहाँ जो बेरोजगार हैं, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो,
ये अपने प्रतिष्ठान के माध्यम से उसको रोजगार देकर, उसको रोजी रोटी देकर, उसके आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ करने का इन्होंने संकल्प लिया हुआ है। हम इनको आज बधाई देते हैं, चूँकि हम आए थे इस देसी अचार फैक्ट्री का उद्घाटन करने, और हमारे समाज के कई महत्वपूर्ण व्यवसाय क्षेत्र से, शिक्षा क्षेत्र से, सामाजिक क्षेत्र से, सांस्कृतिक क्षेत्र से कई महत्वपूर्ण नौजवान लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, और सबों ने इनके इस प्रयास को सराहा है। और मैं भी इनको शुभकामना देता हूँ, और आपके माध्यम से अपने समाज के लोगों को जो अचार पसंद करते हैं, मैं उनको संवाद देना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ कि आप निश्चित रूप से इस प्रतिष्ठान में बने अचार का उपयोग करिए। उससे 2-3 चीज़ फ़ायदा होगा। एक तो हुआ कि रीजनेबल रेट पर यहाँ अचार उपलब्ध होगा। दूसरा फ़ायदा होगा कि मिलावट से काफ़ी दूर प्योर अचार यहाँ मिलेगा, प्योर अचार मिलेगा। और तीसरा फ़ायदा होगा कि शहर बाज़ार में जो धक्का खाने लोग जा रहे हैं, NH पर ये प्रतिष्ठान है, और यहाँ बिना रुकावट का वो आएंगे, अचार प्राप्त करेंगे। और यहाँ कटहल का अचार, आम का अचार, कई तरह का अचार, कई तरह का प्रोडक्ट्स इन्होंने इनके प्रयास से शुरू हुआ है। और हमको लगता है कि बड़ा ही हमारे इलाके के लिए एक बेहतर ये अवसर है, और हम लोग इसका लाभ उठाएंगे। हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक अचार नहीं बना रहे, ये कोशिश है हमारी प्यारी महिलाओं का, इनके सम्मान का। सोचिए कि ये लोग घर से निकलकर यहाँ तक आने की हिम्मत कर रही हैं, तो इनके लिए वो बहुत बड़ी बात है। और इन लोगों के अंदर इतना ज़्यादा उत्साह है, इतना ज़्यादा ये लोग मोटिवेटेड हैं चीज़ों को लेके कि हम लोग अपने पैरों पे खड़े हैं, वो सबसे बड़ी बात है। मेरा जो मेन एम है यहाँ पे ये प्रोडक्शन यूनिट लगाने का, वो ये है कि यहाँ पे ये लोग एक तो पहले गाँव की महिलाएँ आत्मनिर्भर हो जाएँ, और मैं अधिक से अधिक, बल्कि सबसे ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को ही ये नौकरी दे रही हूँ। इसके अलावा भी जो भी मेरा रहेगा प्रोडक्ट, उसमें भी मैं महिलाओं को ही सबसे ज़्यादा सबसे आगे रखूंगी, क्योंकि मेरा रहेगा कि ये लोग अपने आप से आत्मनिर्भर बन जाएं। क्या क्या प्रोडक्ट उपलब्ध है? प्रोडक्ट हमारे पास अभी तो अचार है, बढ़िया है, फ्लेक्सीड्स पाउडर, जो यहाँ पे तीसी पाउडर होता है। तीसी पाउडर का क्या है कि उसको इसलिए कर रहे हैं हेल्थ बेनिफिट्स के लिए, क्योंकि हम लोग ऐसे खा नहीं पाते। रेडी फॉर्म में मिलेगा, उसकी चटनी बनाएंगे, उसके पराठे बनाएंगे, चावल के साथ उसको खाएंगे, उसका सारा एक प्रोसेस लिख कर दिया जाएगा, तो सभी लोग उसको बहुत ईजिली इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आगे चल के हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें इस फैक्ट्री के अंदर ही निकालने वाले हैं, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको ज़रूर बताएंगे। क्वालिटी का क्या रहेगा यहाँ? क्वालिटी हमारा सारा कुछ ऑर्गेनिक है। हम लोग डायरेक्ट फार्मर से अपना मसाला और जो भी ऑयल के लिए भी जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो भी डायरेक्ट फार्मर से ले रहे हैं। और इन हाउस हमारा प्रोडक्शन है, मसाले, साबुत मसाले आते हैं यहाँ पे, रोस्ट होते हैं, पीसने के लिए यहाँ पे मशीनें हैं, तेल निकालने के लिए यहाँ पे मशीन है, वो सारा कुछ यहाँ पे इन हाउस होता है। हाइजीन पर्पस से ये सारे के सारे यहाँ पे आते हैं, अपने ड्रेस चेंज करते हैं, बाहर की चप्पलें बाहर रहती हैं, और उन चीज़ों का ये लोग खुद से ध्यान रखते हैं, सर पे टोपी, ग्लव्स, सारा कुछ। रेंज जो है हमारे प्रोडक्ट का भी अचार की बात करें तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 600 रुपये पर केजी के हिसाब से ये है अभी। कितने प्रकार का अचार यहाँ उपलब्ध है? इस टाइम पे हमारे पास 10 से 12 तरह का अचार है। और हमारे पास अभी जो नया हमने इस सीज़न में अभी ऐड किया है, अगले साल से उसका ज़्यादा रहेगा क्वांटिटी, वो है मोरिंगा पिकल्स का। मोरिंगा जो सबको पता है कि अभी मोरिंगा कितना है, और लोग अपने हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा उसको यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, और अगर चटपटे अचार के तौर पे खाया जाएगा तो वो भी बहुत अच्छी बात है। कितने महिलाओं को अभी यहाँ पे नौकरी? यहाँ पे एट अ टाइम 5, अभी तो 5 है, क्योंकि अभी शुरुआत है, 5 लेडीज़ हैं। बट अभी ये आम का सीज़न है, इसमें और लेडीज़ आएंगी, बढ़ेंगी। प्रोडक्ट जो आपका है उसमें एक्सपायरी भी कोई डेट है? एक्सपायरी देखिए, वैसे बहुत हमारे जो बिहार का जो मिथिला अचार जो होता है वो जितना पुराना होता है उतना ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। तो हम लोग इसको एक्सपायर तो नहीं होता, क्योंकि हमारी दादी नानियाँ बना के रखती थी और 4 साल 5 साल तक हम लोग उसको खाते थे। अभी हम लोग एक्सपायरी का गारंटी नहीं देंगे, क्योंकि आजकल हम लोगों को ना एक लिमिटेड आता है कि आपको 12 महीने से ज़्यादा एक्सपायरी नहीं रखना है, तो हम लोग भी अपना 12 महीने का रख रहे हैं। बट बिहार का अचार खराब नहीं होता, ये ध्यान रखें। क्या नाम हो गया ये कंपनी का? इस कंपनी का नाम श्रद्धा है, और जो हमारा प्रोडक्ट है वो देसी अचार, नीतूस देसी अचार के नाम से है। लोकेशन ये काटी में, नया टोला, नरसंडा नया टोला, बिशुनपुर, सुमेर, और ये बिल्कुल हाईवे पे ही है। आप लोग कभी भी यहाँ से आ सकते हैं, सामने बोर्ड लगा हुआ है हमारी कंपनी का। मेरा नाम नीतू है, और मैं इससे पहले बेसिकली मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ,
और कुकिंग में, फूड इंडस्ट्री में मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक छोड़ के मैं फूड इंडस्ट्री से जुड़ गई। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।